जीवन है तो संघर्ष है। जी हाँ, लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। क्या आपकी है? सपनों में, सिर्फ सपनों में परफेक्शन होती है लाइफ में, लेकिन रियलिटी में लाइफ जो है वो चैलेंजिंग होती है। हर पल नए नए चैलेंज ज़िंदगी में आते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस से जो मैंने सीखा है, जो सबक मुझे मिले हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएंगे। अगर और हो सकता है आपकी लाइफ में अगर वो चैलेंजेस अभी तक नहीं आए हैं तो आपको आगे लाइफ में इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, स्वागत करती हूँ अंकिता टॉक विद व्लॉग में आप सभी लोगों का। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बात मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि अपनी केयर ज़रूर करें, सेल्फ़ केयर पे फोकस ज़रूर करें। क्योंकि जब और अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, घर, फैमिली, बच्चों पर इतना हम होम मेकर्स मतलब न्यौछावर रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहते हैं कि हमारे लिए खुद के लिए वक्त ही नहीं होता। लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेल्फ़ केयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तभी तो हम दूसरों की केयर कर पाएंगे। अगर हम हेल्दी नहीं हैं और अपने क्योंकि अगर हम बीमार होंगे ना तो सब कुछ हमको, एक तो पूरे मैनेजमेंट ख़राब होता है। अगर हम बीमार हैं तो घर पूरा सर्वाइव करेगा। दूसरा, हमारी खुद को कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं करता। हम सबके लिए खड़े हो सकते हैं, बट हमारा अगर बीमार हो गए, एक होम मेकर बीमार होती है तो पूरा घर एक तो बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरा, आपको क्या बोलते हैं, आपके हस्बैंड हो या कोई हो, आपको हॉस्पिटल्स पहुंचा देंगे या आपको अगर दवाई चाहिए तो वो ला के देंगे। बट जो भी प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ़ झेलनी पड़ती है वो सिर्फ हमको ही झेलनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को हमेशा फ़िट और स्वस्थ रखें। मैंने अपनी लाइफ में ये सबक सीख लिया है और आई थिंक आप लोग भी जल्द से जल्द सीख लेंगे। और सेकंड है कि अपने जो पैसे हैं, जी हाँ, मनी को सेविंग करें, पैसे को सेव ज़रूर करें। क्योंकि लाइफ में पैसा कहने के लिए होता है कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भगवान से कम भी नहीं होता पैसा। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन हाँ, पैसा इस आज के इस कलयुग में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी लाइफ को मैनेज करने के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई नहीं खड़ा होता, कोई रिश्तेदार भी नहीं है आपको पैसा देने आने वाले हैं, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता। आपके पास अगर पैसा है तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की इस लाइफ में, तो उसको सेविंग ज़रूर करें। जीवन में तीसरा सबक, किसी को उधार मत दें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप उस पैसे को भूल सकते हैं तो उधार दीजिए, क्योंकि सामने वाला आपको पैसा देगा नहीं देगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा, इस पैसे की वजह से रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में पैसे देते हैं, इसका लेन देन करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप देंगे तो या तो आप उसको भूल जाइए कि हाँ दे दिया, चलो ठीक है, अब वो आया या ना आया वो ठीक है। बट अगर आप इन सब चीज़ों पर जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो किसी को भी उधार वगैरह देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वापस आता है पैसा। तो आई थिंक आप लोग इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। चौथा सबक, ईश्वर पर विश्वास करें। जी हाँ, ऊपर वाले पर भरोसा करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। लोगों को खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि कोई भी आप दूसरी दुनिया में किसी को भी खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे, आप वहाँ से अगर आपने उसके मन का किया तो अच्छा है। अगर आपने उसके मन का नहीं किया तो वहीं पे वो आपको सुना देगा, या तो सुनाएगा या तो वो मतलब आपकी इंसल्ट करेगा या कुछ भी, मतलब कि वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है, आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप में
को सेक्रीफाइस ना करें, अपने आप को खुद को सेक्रीफाइस करके किसी को खुश ना करें। सिर्फ अपने आप को ईश्वर पर उस भरोसा करें, उसको खुश करें, क्योंकि वही है एटलीस्ट जो लास्ट में काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। ये दुनिया के लोग काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ आप जितना उनको करेंगे उतना ही आपको वो सराहेंगे। देन उनका मतलब निकला नहीं कि आपका काम ख़त्म। तो ये है दुनिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सबक, दोस्त काम नहीं आते। जी हाँ, जो दोस्त होते हैं ना, जैसे कि जो चाय वाले दोस्त होते हैं, फैमिली वाले, मतलब जो आपके सो कॉल्ड इंस्टाग्राम वाले दोस्त होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, स्कूलिंग वाले फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके। सो फ्रेंड्स, वो दोस्त कभी भी काम नहीं आते। जब बुरा वक्त होता है ना, तो कोई भी काम नहीं आता, कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आता। सिर्फ काम आते हैं तो सिर्फ फैमिली के वो जो 4 गिने हुए लोग होते हैं, जो आपके कुछ खास फैमिली परिवार के लोग होते हैं, वो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और, सिर्फ ऊपर वाला वो आपके लिए खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोई आपको मदद नहीं करता, कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दोस्त जो होते हैं ना, सो कॉल्ड, पता नहीं किसी कोई होंगे, कोई ख़ास दोस्त, किसी किस्मत अच्छी होगी जिसे कोई बहुत ख़ास दोस्त मिला हो, बट मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसे ख़ास दोस्त नहीं होते, क्योंकि सब चिल्ड करने पार्टी के टाइम तो सब दिखते हैं, बट जब आपको असल में ज़रूरत होती है ना, तब आपके दोस्त कभी नहीं काम आएंगे। आपके फैमिली मेम्बर और ऊपर वाला ही काम आने वाला है। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, दूसरों से वैल्यू चाहिए तो आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नीचे ना लाएं और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखें हमेशा ही। कोई आपको अगर गलत बोल रहा है और आपको वैल्यू नहीं देता, तो आप उसके पीछे पीछे ना भागें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए।